वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम चाहते हैं कि तमाम तर बातें जो हैं वो आपको समझाई जाएं। क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो सैलाब आ रहा है उस रिलेटेड कि असल में वजह क्या है, क्योंकि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की संगीन जद में है इस वक्त। और जहां हम देख रहे हैं कि अभी जो सैलाब है, हालिया सैलाब, उसने तबाही मचाई हुई है। अब खुश साली का खतरा भी मंडला रहा है और NDMA ने यह भी खबरदार कर दिया है कि अगला साल बदकिस्मती से मजीद मुश्किल होने वाला है और सैलाब की शिद्दत 22% तक भी बढ़ सकती है। मजीद ये भी बताया जा रहा है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहा तो जल्द ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे और फिर मौसमियाती तब्दीली से सालाना $4 अरब का नुकसान भी हो रहा है। अब हमें कौन कौन से लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करनी होंगी, क्या कुछ करना होगा, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो उसके इजलास में भी चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने ये कहा है कि मानसून का मौजूदा दबाव 10 सितंबर तक रहेगा। तो कैसे बेहतर होगा? बिल्कुल ऐसे इन्हीं सवालात के जवाबात जानने के हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल साहिबा जो कि क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं। सुंदर, थैंक यू सो मच फॉर जानिएगा। सबसे पहला सवाल देखिए, क्लाइमेट के हवाले से तो हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो गया है और इसके अलावा अगर क्लाइमेट चेंज में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये जो अभी सैलाब हो रहा है इसमें मेरा ख्याल है कि हमारा अपना कसूर भी है। अगर हम टाइमली डैम्स बना लेते तो शायद इतना ज़्यादा नुकसान ना होता। सो इसको काउंटर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? जी हसनैन, थैंक यू सो मच। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम जो है कभी प्रिपेयर्ड ही नहीं होते इन सारी चीज़ों के लिए। फ्लडिंग हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। आप देखते आ रहे हैं कि कितने सालों से हमने ये बार बार कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए हैं क्लाइमेट चेंज के, और हमारे पास क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है, हमारे पास डैम्स मौजूद नहीं है और हमारी कोई ऐसी स्मार्ट डिसीजंस नहीं होते कि अगर तो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे तो हम उसको कैसे कैटर करेंगे। हमेशा हम इंतजार करते हैं डिजास्टर का और फिर हमारी सारी एफर्ट्स होती हैं रेस्क्यू और इन सारी चीजों में, लेकिन हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच जो है हमेशा से मिसिंग रही है। तो पाकिस्तान का भी कसूर है, यहाँ पे गवर्नमेंट इदारों का, अथॉरिटीज का कसूर है, लोगों का भी कसूर है कि बार बार जो है क्लाइमेट चेंज की हम इतनी बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन साइड पे हम वीकेस्ट हैं। और ये जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं इन्होंने सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बेशक इतना नहीं है इन कंट्रीज का इंक्लूडिंग पाकिस्तान, लेकिन किसको नहीं पता कि पाकिस्तान वुलनरेबिलिटी लिस्ट में सबसे वुलनरेबल कंट्रीज में आता है। तो हमें इस चीज के लिए रेडी होना चाहिए था, लेकिन हम स्टिल उसी जगह पे बैठे हैं जो शायद मेरा ख्याल है कि 90s में बैठे थे। बिल्कुल सुंदर सा आप दुरुस्त फरमा रही हैं, क्योंकि अब हम जिस तरह से सिचुएशन को बदलते हुए देख रहे हैं, सारा का सारा इल्ज़ाम तो हम क्लाइमेट चेंज पर लगा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ये उसी का नतीजा है? लेकिन मुझे एक चीज़ बताइएगा कि ग्लोबल कार्बन एमिशन में भी पाकिस्तान का पार्ट काफ़ी कम है, हमने देखा है। तो फिर ये क्लाइमेट इनजस्टिस नहीं है? मतलब किस तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है वो लेस देन 1% है GHG एमिशंस को। बाकी जो जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिसमें जो है आपका USA आ जाता है, इंडिया आ जाता है, चाइना आ जाता है, इनकी सबसे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, हम कहते हैं ये क्लाइमेट इनजस्टिस है बिकॉज आप ये देखें कि जो बड़ी बड़ी बिलियनियर कंपनीज हैं उन्होंने कितना डैमेज किया एनवायरनमेंट को। तो वो ये जितने भी रेपरकशंस होते हैं इसके पैसे और इसकी जो फंडिंग है उनकी तरफ से आनी चाहिए, हमें सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि दे आर द वंस हु हैव डैमेज्ड द एनवायरनमेंट द मोस्ट। तो हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं और इसी तरह सारी डेवलपिंग कंट्रीज का यही हाल है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सुंदर, हमारे पास आती हैं एड्स, आती हैं 2022 में भी आई हैं, उससे पहले भी आती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सीजनल हो चुके हैं। 3 महीने हमारा एफर्ट फ्लड के लिए होता है, इसी तरह से अगले 3 महीने हम किसी और तरफ हमारी एफर्ट्स होंगी। सो हमें, मेरा ख्याल है कि इस मसले को भी एक कौमी मसला समझ के अगर आज हम हल कर लेंगे तो हम आए दिन सैलाब नहीं देखेंगे। अदरवाइज मुझे तो लगता है कि हर दूसरे साल हम अब सैलाब भी देखेंगे, स्मोक भी देखेंगे, फोक भी देखेंगे, पता नहीं क्या क्या देखेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है स्नैन। अभी जो हमारी पूरी स्ट्रेटेजी होती है वो मैंने जैसे जिक्र किया कि रेस्क्यू पे होती है और हमारी कोई प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। आपके पास कहाँ है फ्लड एंड वाटर मैनेजमेंट में आपने क्लाइमेट रेजिलिएंट डैम्स, रिजर्वायर्स या वाटर शॉर्टेज को जो है रेगुलेट नहीं किया। आपके रिवर फ्लोज का आप देख लेंगे क्या हाल है। अभी जो मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंचने वाले हैं जितने भी ये रिवर्स हैं, चनाब, रावी, और जो अभी सिचुएशन है, और आगे कुछ नहीं पता कि कितनी वर्स्ट हो सकती है। तो फिर आपका ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, आपके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नहीं है, आपने जो है कोई नेचुरल बैरियर्स पे काम नहीं किया जिसमें वेटलैंड्स आ जाते हैं, बैरियर्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कहाँ पे हैं? आपकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी बहुत नजर तो आती है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म फीजिबिलिटी आप जो है मैनेज ही नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा तो सुंदर, फिर हमारी क्या लॉन्ग टर्म, आप क्या सीधा सीधा निकात बताएंगी कि कौन सी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए हमारी?
देखिए इसमें ये है कि जैसे एक एग्जांपल थी कि बिलियन ट्री सुनामी की बात चली थी और फिर हमने इतने जो है वो उसमें ट्रीज लगाए थे, लेकिन आप मुझे बताएं कि उसकी मेंटेनेंस कहाँ थी। वो आप बात जाके देखें तो फिर पता लगता है आपको कि वो ट्रीज तो ठीक से मैनेज ही नहीं थे और बहुत से जो है वो सरवाइव ही नहीं कर पाए, ऐसे सीजन में लगाया गया जो वो सीजन ही नहीं था ट्रीज लगाने का। तो ये थोड़े से स्मार्ट डिसीजंस की जरूरत है। फिर अगर हम एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी की बात करें तो आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ मूव करें, जिसमें आपके ड्राउट रिजिलियंट क्रॉप्स हो, ड्रिप इरिगेशन हो, एग्रो फॉरेस्ट्री हो। आप फार्मर्स को ट्रेन करें कि कौन से रिजिलियंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं जो वो ले सकते हैं। फिर कम्युनिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी बात है, प्रॉपर अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए। आप रिवर्स के पास इंक्रोचमेंट्स अलाउ ना करें, वहां पे जो है आपने ये जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं उनको रोकना है। रिवर का अपना फ्लो जो नेचुरल फ्लो है उसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना है, वरना फिर इसी तरह के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर आपके फ्लड एंड हीट रिजिलियंट हाउसिंग होनी चाहिए, स्पेशली रूरल एरियाज में, क्योंकि सबसे ज्यादा डैमेज वहां पे आपको देखा जाता है, जो बेचारे गांव देहात में लोग होते हैं। प्लान रिलोकेशन करें, रोड्स, ब्रिजेस, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बेहतर बनाएं। उसके अलावा वाटर स्कार्सिटी और हीट वेव्स, जैसे आपने जिक्र किया कि आगे मजीद ये जो है इंटेंस होती जा रही है, तो इसके लिए आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मौजूद होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत सपोर्ट चाहिए इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। स्मॉल स्केल या पायलट प्रोजेक्ट्स का अब टाइम नहीं है, अब आपको बिगर प्रोजेक्ट्स चाहिए और स्ट्रॉन्ग आपको इसकी इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सुंदर, मुझे ये बताइएगा कि आपने सारे एस्पेक्ट्स बताए, थोड़ा सा अगर ग्लेशियर्स के पिघलने की बात की जाए तो ये क्यों तेजी से पिघल रहे हैं और इनको काउंटर करने के लिए हमें इंडिविजुअल लेवल पे या फिर गवर्नमेंट लेवल पे क्या कुछ करना होगा? जी देखिए, ग्लेशियर्स का तो अभी आपने रिसेंटली देख ही लिया है कि कितना ज्यादा जो है ग्लोफ इवेंट्स हुए हैं, और एनडीएमए ने भी कितनी वार्निंग्स दी हैं कि ये ग्लेशियर अगर पिघलेंगे तो यहाँ से इससे भी एक फ्लडिंग की सिचुएशन हो सकती है, और फिर इंक्लूडिंग जो क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेज हैं कंबाइंड, ये सारी चीजें कितनी डेविस्टेटिंग है। तो इसके लिए डैम्स बनाए प्रॉपर, आप पानी जो है जाया कर रहे हैं उसको रिस्टोर करने के लिए एफर्ट्स करें। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको उस लेवल पे समझनी होंगी, और स्पेशली गवर्नमेंट लेवल पे इसके जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है कि आपको अभी रिजिलियंस पे काम करना है। तो क्लाइमेट स्मार्ट एक सोच रखें कि जो जितने कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, ग्लोफ इवेंट्स हो गए या कुछ भी हो गए, अब ये मजीद इंटेंस होते जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि प्रॉपर एक जो है आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, डैम्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, इस पानी को किस तरह रोका जा सकता है और बचाया जा सकता है। बिल्कुल सुंदर सा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की। अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी लैंड ग्रैबिंग भी है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस भी हो रही हैं। लोगों को किस तरह से एजुकेट किया जा रहा है, आप समझती हैं, या फिर मजीद इसमें किस तरह से क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि लोगों को अवेयर किया जाए? कि लोगों को तो अवेयरनेस बहुत से इदारे ऑलरेडी दे रहे हैं, और ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि चलता रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो हैवी फाइन्स होते हैं या प्रॉपर जो लॉज की इम्प्लीमेंटेशन है और पॉलिसीज हैं, अथॉरिटीज जब तक स्ट्रांग नहीं होंगी, आप कितनी ही अवेयरनेस दे लें, यहाँ पे चेंज नहीं आएगा। तो अवेयरनेस के साथ साथ स्ट्रांग पॉलिसीज और उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सुंदर, मुझे थोड़ा सा मंजरनामा बताइएगा, अगर जिस तरह अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, हम इसी तरह से चीखते चिल्लाते रहे, गवर्नमेंट ने कुछ इंप्लीमेंटेशन ना की, डैम्स ना बनाए गए, माहौलियात जो तब्दीली है उनके खिलाफ कुछ काम ना किया गया, तो अगले 10 साल में फिर आप क्या देख रही है, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होगा? करेगा? देखिए, मैं तो पिछले जो है तकरीबन 10-15 साल से ये नोटिस कर रही हूँ कि हम बात करते थे जब पाकिस्तान 10th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री था, हमारे सामने सामने आके जो है वो 5th नंबर पे आ गया। और मजीद अगर इसी तरह रहा तो ये बहुत मेजर डैमेजेस होंगे, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। अब आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देख लें कि जो जिन कंट्रीज का बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं था, अभी एक पैसिफिक आइलैंड की छोटी सी जो है वहाँ पे एग्जाम्पल है, टुलुवु एक छोटा सा आइलैंड है, उनको पूरी तरह से रिलोकेट करना पड़ा, यानी पूरी पॉपुलेशन ने वहां से रिलोकेट किया। तो ऐसी कोई नौबत ना आए पाकिस्तान पे, तो फिर हमें जरूरी है कि हम थोड़ा सा जो है अपनी चीजों को बेहतर करें और इसको सीरियसली लें, क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लें, ग्लोबल वार्मिंग को सीरियसली लें, और फंडिंग पे ही सिर्फ डिपेंडेंट ना हो, बल्कि हम अपनी खुद की जो है एफर्ट्स करें कि हम किस तरह से क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकें। आपने सुंदर फंडिंग की बात की है ना, तो 2022 की मैं बात करी थी पहले भी प्रोग्राम के स्टार्ट में कि जब इतना हौलनाक सैलाब आया 2022 में, तो हमें बहुत सारी फंडिंग हुई। अब ऑडिट रिपोर्ट की बताती है कि बहुत सारे जो पैसे थे या फिर फंड्स थे वो दिए गए इदारों को, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ। वो कहाँ गया अभी तक नहीं पता, वो पैसा कहाँ है। अभी बात ये है कि मैं पढ़ रही थी एक जगह, वहाँ पे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को सालाना $4 अरब का नुकसान हो रहा है। तो अब जाहिर है इतना ज़्यादा माशी बोझ तो हम आगे आने वाले सालों में भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे फिर। बिल्कुल आई एग्री गजल, क्योंकि देखिए जब फंडिंग आती है तो प्रॉपर उसकी जो है ऑडिटिंग नहीं होती,
और वो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है, किसी को नहीं पता। हमारे पास इतने बिलियंस ऑफ रुपीस और डॉलर्स आते हैं, लेकिन काम हुआ हुआ नजर नहीं आता। तो ये तो हमें गवर्नमेंट से सवाल करने की जरूरत है, अथॉरिटी से पूछने की जरूरत है एग्जैक्टली। कि क्या पैसा जो है जा कहाँ है, और ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है इसकी। तो आप बताएं कि ये पैसा लगा कहाँ था। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, 30 सेकंड्स में मुझे ये बताइएगा, आप क्लाइमेट को बड़ा करीब से देखती हैं, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट भी हैं आप, क्या गवर्नमेंट आपको सीरियस लग रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता जिस लेवल पे सीरियस होना चाहिए गवर्नमेंट को, अभी ठीक भी हो उस गया, लेवल पे आपको अभी भी सीरियस है। नहीं लगता कि जिस लेवल पे गवर्नमेंट को सीरियस होना चाहिए उस लेवल पे वो सीरियस नहीं है? सुंदर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन वज़ारत सोहेल हमारे साथ मौजूद थी, जो कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रही थी, और अनफॉर्चुनेटली उनका आखिरी जवाब था बड़ा चौंका देने वाला था कि ये सब कुछ होने के बावजूद अभी भी हमारी गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। पता नहीं कब सीरियस होंगे। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।